नमस्ते प्यारे मित्रों। कुछ प्रश्न हैं मेरे आपसे। शायद इनका जवाब आपको पता हो या ना भी पता हो, तो पूछिए अपने आप से इन प्रश्नों को, और इन प्रश्नों का उत्तर शायद आपके ही भीतर पड़ा हो। मेरे प्रश्न हैं, क्यों हम इंसान नहीं बन सकते? क्यों हमें धर्म के हिसाब से चलना है? क्यों हमें हिंदू होना है, मुसलमान होना है या ईसाई होना है? क्यों हम में प्रेम नहीं है? क्यों हम एक दूसरे से चिढ़ते हैं, घृणा करते हैं? क्यों हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते? क्या कारण है इसका, और कहाँ से उत्पन्न हुआ ये कारण? क्यों हम एक इंसान बनकर जी नहीं सकते? एक छोटी सी कोटेशन मुझको याद आती है कि अकेले हम तेज जा सकते हैं, पर साथ में दूर तक जा सकते हैं। तो क्यों हम साथ मिलकर नहीं चल सकते? क्यों हम में इतना भेद है, मतभेद है? तो एक कहानी है छोटी सी, वो आपको कहूँ मैं तो शायद आपको समझ में आए। आपने शायद सुनी हो, एक मोगली नाम का एक बच्चा था, जो बचपन में ही बहुत छोटा सा था। वो पैदा होने के कुछ दिनों के बाद ही वो जंगल में छूट गया, और जंगलों में वो जंगली जानवरों के साथ ही रहा, उनके साथ बड़ा हुआ, उन्हीं के साथ खेला। तो वो भूल ही गया कि वो इंसान है। वो अपनी भाषा भूल गया। वो पैरों से, हाथों के बल और पैरों के बल चलने लगा। वो उन्हीं की, जानवरों की भाषा में बात करता उनसे, और वो भूल ही गया कि वो उसके बाहर कोई दूसरा संसार भी है। और वो कई सालों तक जंगलों में रहा। फिर अचानक से उसको एक दिन बाहर निकला, तब उसको पता चला, नहीं, कुछ अलग है, मैं कुछ और हूँ, मैं जानवर ही नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ जानवर से अलग। तो ऐसी ही हमारी स्थिति है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो पूरी तरह से कोरा होता है। उसमें किसी प्रकार की कोई छाप, ना कोई धर्म की, ना कोई कास्ट की कोई छाप नहीं होती। वो बिल्कुल एक कोरा कागज़ की तरह पैदा होता है। तो वो जब हिंदू के घर में पैदा होता है तो हिंदुओं की शिक्षा, उनके रीति रिवाज, उनकी धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ करके वो समझने लगता है कि वो हिंदू है। सेम जब वो मुसलमान के घर पैदा होता है तो मुसलमानों की पुस्तक कुरान पढ़ करके, आपस के माहौल को देखकर वो समझता है कि वो मुसलमान है। यही डिपेंड करता है ईसाई। एक बच्चा ईसाई के घर में पैदा होता है तो वो भी सेम करता है। सेम वो समझता है कि वो ईसाई है, पर क्या वो रियल में हिंदू है या मुस्लिम है या ईसाई है? क्या ये सब उसके ऊपर थोपा नहीं गया है बाहर से? एक्चुअल में हम कौन हैं? एक्चुअल में हमारा जो रियल में हमारा स्वभाव है वो क्या है? इस बारे में कोई प्रश्न नहीं करता, इस बारे में कोई चिंता नहीं करता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इस प्रश्नों का जवाब ढूंढें। आप देखेंगे अपने चारों तरफ प्रकृति को। एक आम का वृक्ष है, वो आम का वृक्ष हिंदू के घर में भी मीठा फल देगा, और एक मुसलमान के घर भी मीठा फल देगा, और सेम ईसाई के घर में भी मीठा फल देगा। वो कोई डिवीज़न नहीं करता कि अगर मैं यहाँ पैदा होऊंगा तो मीठा फल नहीं दूंगा, अगर वहाँ पैदा होऊंगा तो मीठा फल दूंगा। तो उसके लिए कोई पक्षपात नहीं है। सेम जानवरों के साथ, एक जानवर अगर आपके घर में है, हिंदू के घर में है या मुसलमान के घर में है, तो उसका वो वही रहेगा, उसका कोई जाति या धर्म नहीं होगा। पर हम मनुष्यों ने, जब हमारे अंदर बुद्धि आई तो हमने अपने आप को बांट लिया, एक दूसरे से अलग कर लिया, और हम बोलते हैं कि हमारा धर्म महान, हमारा धर्म महान। हिंदुओं से पूछो तो बोलेंगे कि नहीं, हमारा धर्म सनातन है, हमारा धर्म सदियों से चला आ रहा है। और यही बात अगर तुम इस्लाम में किसी से पूछो तो बोलेंगे कि नहीं, इस्लाम महान है, हमारा धर्म तो हज़ारों हज़ारों सालों से चला आ रहा है। और यही बात लागू होती है ईसाई लोगों के साथ। अगर उनसे पूछो तो वो भी बोलेंगे कि नहीं, हमारा धर्म सबसे महान है। तो ये महानता हमको नरक में ले जा रही है। ये हम महानता हमको लड़वा रही है एक साथ। हम बोलते हैं कि हम महान, हम महान। ये जो अहंकार है महानता का, कि नहीं मैं महान हूँ, नहीं तुम नीचे हो, नहीं मैं ऊपर हूँ। सो ये अहंकार हमको
एक दूसरे से प्रेम करना नहीं सिखाता। ये अहंकार ही हमको एक दूसरे से बांट रहा है। कैसे करें हम प्रेम एक दूसरे से, जब हमारे बचपन से हमारी शिक्षाएं ऐसी हैं, जब हमारी संस्कृति बाहर की ऐसी है, तो हम कैसे एक दूसरे से प्रेम कर सकें। हमारे दिमाग में हमेशा, जो मन में हमेशा चलता रहता है कि सामने वाला पर्सन, अरे ये तो हिंदू है, अरे ये तो मुस्लिम है, अरे ये तो ईसाई है। हम एक दूसरे को जज करते हैं, और जब जजमेंट आता है, जब हमारे अंदर अहंकार का भाव आता है, तो हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पर नहीं, इस सृष्टि में जब भी हम सब एक हैं, यहाँ कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। यहाँ आम का फल भी है, यहाँ इमली का फल भी है, यहाँ नीम का फल भी है, यहाँ सारे तरह के वृक्ष हैं और वो सारे कनेक्ट हैं। हवा ऐसा नहीं है, जो हमारी वायु है, ऑक्सीजन है, वो ऐसा नहीं बोलती कि मैं तुमको हिंदुओं को ज़्यादा ऑक्सीजन दूंगी या मुसलमानों को कम दूंगी। या हमारा सूरज, वो ऐसा नहीं बोलता कि मैं इस घर में ज़्यादा चमकूंगा या इस घर में कम चमकूंगा। तो वो सब पर एक साथ देते हैं, और हम प्रकृति से कुछ सीखते नहीं हैं। यही हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है कि हम आसपास हो रही चीज़ों पर, जो प्रकृति पर हमारा ध्यान नहीं जाता, और हम सोचते हैं कि नहीं, हम अच्छा कर रहे हैं, हमारी समझ अच्छी है या हमारा धर्म अच्छा है, हमको जो सिखाया गया है बचपन से वो अच्छा है। पर नहीं, बच्चे को तो बचपन से जब सिखाया जाता है तो उसी के हिसाब से वो रिएक्ट करता है फ्यूचर में। तो मेरा कहना यही है कि हमें इन धर्म की जो दीवारों को गिराना होगा। और वो कैसे गिरेंगी दीवारें? जब हम में जागेगा एक प्रेम, जब हम में अंदर से एक प्रेम आएगा, तो हम सबसे जब प्रेम कर सकेंगे तभी ये सारी दीवारें गिर सकेंगी। जब हम अपने बच्चों को सिखा सकेंगे कि नहीं, तुमको किसी धर्म से बिलोंग नहीं करते, तुम प्रकृति के एक अंश हो, तुम इस नेचर के एक पार्ट हो। तो जब बच्चे में ये समझ जागेगी तो वो सबसे एक साथ प्रेम कर सकेगा। तब उसके मन में ये भावना नहीं आएगी कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या ईसाई है या जैन है या बुद्धिस्ट है। तो वो सबके साथ एक हो सकता है। अन्यथा हमारा जो भविष्य है, आने वाला भविष्य, वो बहुत ही खतरे में है। हम एक दूसरे से ऐसे ही लड़ते रहेंगे, कभी मंदिरों के नाम पर, कभी मस्जिदों के नाम पर। कभी कोई आएगा और बोलेगा यहाँ पर मस्जिद थी, कभी कोई आएगा बोलेगा यहाँ पर मंदिर होना चाहिए। तो इन्हीं मंदिरों और मस्जिदों में कई हज़ार लोगों की जाने गई। हमेशा हम लड़ते रहे एक दूसरे से, एक छोटी सी चीज़ के लिए कि मंदिर या मस्जिद, क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि मंदिर हो या मस्जिद हो। क्या उसकी जगह हम एक पेड़ों से सजी एक कुटिया या एक कुछ ऐसा बना सकते हैं जहाँ पर प्रकृति हो केवल, जहाँ पर हिंदू भी जा सके, जहाँ पर मुस्लिम भी जा सके, जहाँ पर हर धर्म का इंसान जा सके। एक बहुत ही सुंदर टेंपल है दिल्ली में, जिसका नाम है लोटस टेंपल। आप अगर शायद गए होंगे तो आपने देखा होगा। तो उसमें वो टेंपल है सबके लिए, जहाँ पर आप जस्ट जाएं और बस आप चुपचाप साइलेंस में बैठें वहाँ पर और अपने अंदर जाएं। तो वो लोटस टेंपल हम सबके गाँव में, हम सबके शहरों में होना चाहिए, जहाँ पर हर धर्म का व्यक्ति जा सके, जहाँ पर हर धर्म का व्यक्ति बैठ सके चुपचाप और अपने आप को देख सके, अपने आप से प्यार कर सके, दूसरों से प्यार कर सके, सबके साथ एक हो सके। तो कैसे बढ़ें इस प्रेम के मार्ग में? ये प्रेम का मार्ग केवल पॉसिबल है, केवल संभव है जब हम ध्यान में उतरेंगे, जब हम मेडिटेशन में उतरेंगे। केवल ध्यान के मार्ग से ही प्रेम के मार्ग में जाना जा सकता है, क्योंकि ध्यान का मार्ग ही हमको बताएगा हमारा असली स्वभाव। जैसे वो मोगली का बच्चा था, जब वो बाहर निकला तो उसको स्वयं का स्वभाव पता चला कि रियल में वो कौन है। ऐसे ही जब हम अपने अंदर को मुड़ेंगे, जब हम अपने अंदर जाएंगे, अपने आप को झांकेंगे, तो हमें अपना रियल जो स्वभाव है वो पता चलेगा। रियल स्वभाव यही है कि हम किसी धर्म से बिलोंग नहीं करते, हम किसी कास्ट से बिलोंग नहीं करते, हम प्रकृति से बिलोंग करते हैं, हम इस पूरी एग्जिस्टेंस से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर कोई भेद नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जब हम ये जानेंगे तब हम में एक
प्रेम का आविर्भाव होगा, तब हमें जागेगा एक प्रेम जो कि अनकंडीशनल होगा, जिसमें कोई किसी की मान्यता नहीं होगी, जो सबसे होगा, जो किसी जाति पर, किसी धर्म पर डिपेंड नहीं करेगा। और जिस दिन ये होगा, जिस दिन हम अपने अंदर के स्वभाव को जान सकेंगे, उसी दिन हम इस प्रकृति से जुड़ सकेंगे, उसी दिन हम सबसे प्रेम कर सकेंगे, उसी दिन हम कुछ दे सकेंगे इस प्रकृति को। वरना हम इस प्रकृति को तबाह करते रहेंगे, कभी मंदिरों के नाम पर, कभी चर्च के नाम पर, कभी गिरजाघर, कभी मॉनेस्ट्री के नाम पर, और ये चलता रहेगा। हज़ारों सालों से यही चलता रहा और आने वाले समय में भी ये चलता रहेगा। जब तक हम जागेंगे नहीं, जब तक हम ध्यान में और प्रेम में नहीं उतरेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। तो हम सब में वो ताकत है कि हम अपने आने वाले भविष्य को बदल सकें, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं या जनरेशन है उसको बदल सकें। ये हम में पावर है, ये हम में ताकत है। तो अपने आप को बदल करके हम सारे संसार को बदल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सोचते हैं कि सामने वाला बदलेगा तो हम बदलेंगे, नहीं, पहले हम बदलेंगे तो ये जग बदलेगा। तो स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ फर्स्ट। हमें अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, हमारे जो मूलभूत जो हमारी प्रकृति है उसको जानना पड़ेगा। और जब हम जानेंगे तो हमारे जीवन में आनंद उत्पन्न होगा, हमारे जीवन में एक प्रेम उत्पन्न होगा, और हमारे जीवन में एक भक्ति उत्पन्न होगी, और हमारे जीवन एक सुखद यात्रा की ओर चल सकेगा। तो यही बोलना था मुझे आपसे कि अपने आप को या दूसरों को मत समझें कि धर्म के हिसाब से उनको मत आंकें, उनको उनके वास्तविक स्वभाव के अनुसार जानें, उनको इस प्रकृति के हिसाब से जानें। समझें अपनी प्रकृति को, समझें बाहर की प्रकृति को, और आप बढ़ सकेंगे एक आनंद की तरफ, एक प्रेम की तरफ। धन्यवाद, धन्यवाद। आप में जागे ध्यान और प्रेम, और आपकी यात्रा एक मंगलकारी यात्रा हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।